welcome back to this virtual classroom. So this is Shreya, and in this session we are going to discuss about the next topic of our running chapter, that is the motion of class 9th physics. So our today's topic is graphical representation of motion. So अभी तक हमने मोशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, एक बेस क्रिएट कर लिया था इस चैप्टर का. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि जो मोशन अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है उसे हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाई वी आर नीडेड टू रिप्रेजेंट देम ऑन ग्राफ. हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की उसकी नीड ही क्यों है. सो बेसिकली जो ग्राफ होता है, इट इज़ सैड दैट द ग्राफ से क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है कि कोई भी बॉडी कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर की, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम उसे स्टडी करेंगे तो उसमें हो सकता है कि हमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है. हम उसको देखते ही इसमें क्या कर सकते हैं, सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि हमारी बॉडी या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप से मूव कर रहा है. दैट्स वाई वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस. हम इसको ग्राफ पे इसलिए रिप्रेजेंट करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले जो ग्राफ, जो दो टाइप्स के हम ग्राफ इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, जिसमें जो टाइम होती है वो हमारी एक्स एक्सिस पे होगी और वाई एक्सिस पे क्या मेजर होगा, वहाँ पे डिस्टेंस का मेजर होगा. यहाँ पे होगा हमारा डिस्टेंस, DIS रिप्रेजेंट द डिस्टेंस. ओके, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होगी, एक्स एक्सिस पे टाइम होगा. ये होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बॉडी कितना टाइम ले रही है, कितना डिस्टेंस कवर करने में, वो हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सेकेंड थिंग इज दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कुछ नहीं होगा, जस्ट डिस्टेंस की प्लेस पे वेलोसिटी आ जाएगी और एक्स एक्सिस में हमारा टाइम ही रहेगा. सो व्हाट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस, हम इससे ये देख सकते हैं कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ में जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है. सो ये जो ग्राफ्स है काफ़ी सारे टाइप के होते हैं. अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, उसका ग्राफ अलग होगा. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अलग होगा. और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे चल रही है तो उसका भी ग्राफ अलग होगा. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हम इससे शुरू करेंगे. नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्टार्ट करें. तो यू कैन सी अ ग्राफ ओवर द व्हाइट बोर्ड. सो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, जैसे हमने मेजरमेंट पिछले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि यहाँ पे मैंने यूनिट्स लिख दिए हैं. यहाँ पे जो टाइम है वो मिनट्स में गिवन है, डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में गिवन है. अब यहाँ पे जो हम ग्राफ यूज़ करते हैं वो यहाँ पे बार ग्राफ या कोई और ग्राफ यूज़ नहीं करते. हम यहाँ पे लाइन चार्ट या फिर लाइन ग्राफ का यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर 10 है, 20 है, तो हम ऐसे पॉइंट्स बना के क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन की हेल्प से. वही होता है हमारा लाइन ग्राफ. तो हम उसी का यूज़ यहाँ फिजिक्स में करने वाले हैं. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो पहला ग्राफ है, हियर यू कैन सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसमें टाइम चेंज हो रहा है. पहले 0 से 10 मिनट्स तक हुआ टाइम. ऑब्जेक्ट कहाँ तक, उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 किलोमीटर्स का. टाइम 20 हुआ, 20 मिनट्स, उसने डिस्टेंस कवर कर ली 40 किलोमीटर्स की. टाइम 30 मिनट्स हुआ और उसने कितने डिस्टेंस कवर कर ली, 60 किलोमीटर्स की. यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम के इंक्रीमेंट के साथ साथ उसके डिस्टेंस में भी इंक्रीमेंट हो रहा है. मतलब यहाँ पे बॉडी तो मूव कर रही है, लेकिन कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली. तो इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म मोशन कर रही है वो बॉडी. कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो यूनिफॉर्म मोशन कैसे करेगी, जब उसकी स्पीड टाइम के साथ साथ बिल्कुल सेम चलती जाएगी. राइट, मतलब अगर वो चल रही है, ऑब्जेक्ट सेम स्पीड में चल रही है. अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो वो उसी स्पीड से पूरे रास्ते गई, तो वो होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन. अभी हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसमें स्पीड निकालनी है. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या है, पहले में डिस्टेंस है हमारी 20 और टाइम है 10. तो यहाँ पे क्या है, इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर मिनट की, 2 किलोमीटर पर मिनट की ना. हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. 20 किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि जो हमारा टाइम है वो किस में है, मिनट में है, और डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में है. यानी कि वो हर एक मिनट में 2-2 किलोमीटर की डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है. फिर उसने क्या किया, 20 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 40 किलोमीटर्स का. सो 40/20 करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो उसका भी क्या आ रहा है, 2/1, यानी कि 2 किलोमीटर पर मिनट. दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें भी उसकी स्पीड सेम आ रही है. उसके बाद जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या है, 30
60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है उसने 30 मिनट्स में। इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 2 किलोमीटर पर मिनट। यानी कि इस ग्राफ को जब हमने नोटिस किया तो हर एक पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी वो कैसी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसे मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है। ओके नाउ अब इसमें जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो ये है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसमें आपको हमने देखा कि स्पीड हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से। यानी कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है, स्लोप क्या होता है, ये जो लाइन हमें ज्वाइन करके एक लाइन बनाती है, वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड को, राइट। मतलब ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें ये नहीं पता तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका काफ़ी इजी फॉर्मूला होता है y एक्सेस अपॉन x एक्सेस। ये क्या है, बस एक छोटी सी ट्रिक है, यू कैन से कि यहाँ पे सबसे ऊपर है हमें y एक्सेस में जो चीज़ गिवन है, क्या है y एक्सेस में, डिस्टेंस लेंगे, अपॉन में x एक्सेस में क्या लिया है हमने, टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, स्पीड का होता है। अभी हमने डिस्कस किया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो y एक्सेस अपॉन x एक्सेस लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पहला टाइप। अब दूसरा टाइप क्या हो सकता है, लेट्स सपोज इस बॉडी को अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ओके यहाँ थी, उसके बाद ये बॉडी यहाँ पहुंच गई, उसके बाद ये बॉडी यहाँ पहुंच गई। तो जो ग्राफ होता है जब उसमें एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही हो मतलब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही हो तो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। तो ये तो दो चीज़ें हो गई। नाउ वन मोर थिंग इज, हमने डिस्कस किया था कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो ग्राफ कैसे जाएगा। सो ग्राफ कुछ इस टाइप से, लेट मी ड्रॉ हियर। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे 40 किलोमीटर की डिस्टेंस से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारी बॉडी रेस्ट पे है। अभी हमने डिस्कस किया लेकिन कि अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है ग्राफ पे मतलब वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, देन ये रेस्ट पे कैसे हो सकती है। तो इस पर एक कॉमन सेंस लगाना है आपको कि आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले टाइम चेंज होते जा रहा है, टाइम 10 मिनट्स हुआ, 20 मिनट्स हुआ, 30 मिनट्स हुआ, लेकिन जो बॉडी की डिस्टेंस थी वो शुरुआत किससे होती है, 40 किलोमीटर से बॉडी की डिस्टेंस की शुरुआत होती है। उसके बाद 20 मिनट्स हो जाते हैं लेकिन बॉडी की डिस्टेंस अभी भी कितनी है, 40 किलोमीटर ही है। 30 मिनट्स होने पर भी बॉडी की डिस्टेंस अभी भी कितनी उसने कवर की है, 40 किलोमीटर ही कवर की है। यानी कि टाइम बीत रहा है लेकिन जो बॉडी के डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी ट्रैवल नहीं कर रही, तो वो रेस्ट में होगी। बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है एंड आप ग्राफ को अच्छे से रीड कर पाओगे, समझ पाओगे फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके सो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यही 3 टाइप्स के मेनली ग्राफ्स होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन और इन फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ, दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो पहला टाइप है, हियर यू कैन सी सेम ग्राफ है जो भी हमने बिल्कुल जस्ट अभी डिस्कस किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाले केस में। तो इसमें यहाँ पे हमारी वेलोसिटी आ गई, यहाँ टाइम आ गया है और जो ग्राफ है वो कुछ स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हुआ है। नाउ योर माइंड विल बी लाइक कि यहाँ पे भी क्या होगा, जो बॉडी है वो किस में होगी, रेस्ट पे होगी। लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केस अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सो दोनों ग्राफ्स अगर अलग अलग हैं तो उनमें काफ़ी सारी कंडीशंस में डिफरेंस होता है। ओके सो डिफरेंस ये है, इस ग्राफ को अगर हम स्टडी करें तो क्या है, इस साइड में है वेलोसिटी या फिर आप कह सकते हो स्पीड। ओके आपकी लैंग्वेज में हम स्पीड ले लेंगे। तो मान लेते हैं टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, 30 मिनट हुए, एंड जो हमारी बॉडी है उसकी यहाँ पे क्या है, स्पीड कितनी है, 10। जब 10 मिनट टाइम हो गया था तब उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर की, 20 मिनट्स टाइम हुआ तब भी 40 है, 30 मिनट्स टाइम में तब भी 40 ही है। तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है एंड ऑल्सो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना, क्योंकि हम वेलोसिटी को किसमें मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि टाइम के चेंज के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है मतलब वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही। और जहाँ हमारी स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वहाँ पे क्या होता है
यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि ये जो ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ना कि बॉडी यहाँ रेस्ट पे है। क्योंकि ऐसा तो यहाँ पे कोई क्लू ऐसा नहीं गिवन है ना कि अगर उस बॉडी की स्पीड सेम है तो हो ऐसा थोड़ा ना गिवन है कि वो मूव नहीं करेगी। उसकी स्पीड सेम है मतलब वो उसी स्पीड से चलती जा रही है, टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही, लेकिन कुछ डिस्टेंस वो और कवर करते जा रही है, बॉडी यहाँ रेस्ट पे नहीं होगी। ये होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला टाइप। सो इसमें भी हम देख लें अगर जो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप होता है वो क्या देता है आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड। तो सिमिलरली जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें शो करता है एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तो बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो यहाँ यूनिफॉर्म मोशन होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट क्लियरली। नाउ हम एक और टाइप का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो ग्राफ विल बी लाइक, लेट सपोज हमने फर्स्ट टाइप का ग्राफ लिया था किसमें, डिस्टेंस टाइम वाले केस में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, ठीक है। ये एक ग्राफ अगर इस टाइप का गिवन है देन इस ग्राफ में क्या होगा, इसमें अगर हम देखें ग्राफ को पहले हम स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से, उसके बाद आप किसी क्वेश्चन को या फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो सबसे पहले आपको ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए। स्टडी कैसे होगी ग्राफ की, सबसे पहले देखो टाइम 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, 30 मिनट हुआ, टाइम चेंज हो रहा है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहाँ पे जो दूसरी चीज आपको नोटिस करनी है वो है उसकी वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट था, शुरुआत की उसने जीरो से, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, जीरो। रेस्ट से उस बॉडी को स्टार्ट किया गया, बॉडी रेस्ट पे थी, उसके बाद उसने स्टार्ट करना शुरू किया। फिर क्या हुआ, 10 मिनट बाद उस बॉडी की स्पीड कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर। 20 मिनट बाद उसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 मिनट बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। यानी कि क्या हो रहा है कि टाइम के इंक्रीमेंट के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी चेंज होते जा रही है। लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन कैसे चेंज हो रही है, एक यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रही है ना। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। स्लोप जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसमें एक्सेलरेशन भी हो रहा है। एक्सेलरेशन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है और एक यूनिफॉर्म वे में हो रहा है। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, ठीक है। अभी हम पिछले वाले केस में और इस वाले केस में आपको थोड़ा कंपैरिजन करना है। उसमें क्या था कि उसी स्पीड पे बॉडी चलते जा रही थी तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन एक यूनिफॉर्म तरीके से हो रहा है ना। 20-20 किलोमीटर का गैप आ रहा है हर एक टाइम इंटरवल में, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ कि आपको इस दोनों में किस टाइप का डिफरेंस आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ देख सकते हैं। अब हम एक और टाइप का ग्राफ अगर बना लें, एक और टाइप का ग्राफ बना लेते हैं। लाइक सपोज यहाँ से इसको ऐसे ऐसे कैसे भी ले जाओ, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत इजी है। अगर स्ट्रेट लाइन वाला कैसा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हुई, एक स्पीड में चलती गई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हुआ, उसके बाद उसने अपनी स्पीड कम कर ली, फिर उसने स्पीड बढ़ा ली। तो जो हम नॉर्मल ड्राइविंग करते हैं ऑन अ रोड, तो वहाँ पे कैसी कौन सी एक्सेलरेशन करते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। कभी हम कार की स्पीड या किसी और व्हीकल की स्पीड हम बढ़ाते हैं, कभी कम करते हैं, कभी यूनिफॉर्म मोशन में। बहुत रेयर केसेस ऐसे होंगे जिसमें हमने यूनिफॉर्म मोशन में ड्राइव किया हो, राइट। सो ये होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। सो लेट सपोज भी लाइक अगर आपके पास एक ग्राफ है जो कि कुछ ऐसा बना हुआ है, उल्टा हो रहा है, तो ये क्या हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है उसको भी स्टडी करो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, ओके। अब हम आते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी पहले उस बॉडी की थी कितनी, 40 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से वो आ रही थी। उसके बाद टाइम चेंज हुआ तो 20 मिनट बाद हमने देखा तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 हो गई, उसने कम कर ली स्पीड। फिर टाइम चेंज हुआ तो हमने देखा कि अब वो बॉडी किस पे आ गई है, रेस्ट पे आ गई है, यानी कि वो बॉडी चलते चलते रेस्ट पे आ गई। एक्सेलरेशन हो रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं कर रही है बॉडी, एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन नेगेटिव वे में हो रहा है ना। स्पीड को डिक्रीमेंट करते बॉडी रेस्ट पे आ गई, तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये ग्राफ शो करता है किसको, रिटार्डेशन को या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन को। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लास्ट टॉपिक या फिर लास्ट टाइप हम कह सकते हैं।
सो नाउ इसी लास्ट टाइप के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने आज के सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर आपको किसी में भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड for more videos like that you can subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get video notifications. So see you in the next video with the last topic of this chapter. Till then, thanks for watching. Stay connected, stay tuned. Thank you.